सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। ए शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? तो प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध होया सवयंग। ए प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध होया सवयंग। आत्मायंतः करण में ए चढ़ता निरामल रंग। प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध होया सवयंग। आत्मायंतः करण में चढ़ता निरामल रंग। प्रभु के सुमिरना ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय। चारों फल भी मिला तू है, प्रभु सुमिरन के माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस संसार में सारे बीमारियों की एक ही दवा है। पूरा संसार की जितनी भी बीमारियां हैं, सबका एक ही दवा है। बाड़ी जाल अपार है, ए बाड़ी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार, ए बाड़ी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार। अमन माया को
त्यागिए, सावधा में सूरती संभार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने इसी दोहा में सब बात कह दी। इसमें अनंत भाव है। ये एक संत है तो कहते हैं कि आप तो हर दोहा को ही बोलते हैं कि उसमें अनंत भाव है। मैं बोला ये मंत्र है। ये जिस भाव से आप जो है पढ़ेंगे इसको, वैसा ही तो भाव आएगा। ये स्वामी जी की जितनी भी वाणियां हैं, दोहे हैं, चौपाइयां हैं, ये सिद्ध मंत्र है। ये इसको सिद्ध नहीं करना है। कबीर साहब की जितनी भी वाणियां हैं, गुरु नानक देव जी की भी जितनी वाणियां हैं, महान संत जो है मीराबाई की जितनी वाणियां हैं, संत रविदास जी की जितनी वाणियां हैं, ये मंत्र हैं। ये ऋषि मंत्र हैं। ये जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेंगी। ये बदलने वाली नहीं है। आपको भेद नहीं समझता। संसार में आदमी जो है अभी कुछ कहता है, थोड़ी देर के बाद बदल जाता है। लेकिन ये संतों की जो वाणियां हैं, जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगी। ये खत्म होने वाली वाणियां नहीं है। निजयानुभावाराण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभावाराण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको सदगुरु चरण में रहना है। गुरु के चरण के अंदर छांव में रहनी है। ये भयंकर माया है संसार में जो है, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। माया चारों तरफ से बांध करके रखी हुई है आपको। आप भेद नहीं बूझ सकती। यह मान जालिम जोरी, बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी, बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी, बरज नहीं माने। जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी, बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी,
बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सबा पची पचियारे, ऋषि मुनि देव सबा पची पचियारे। हाथ नया वे चोरी वरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सबा पची पचियारे। हाथ नया या चोरी वरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी बरज नहीं आवे। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सबा पची पचियारे। हाथ नया या चोरी बरज नहीं माने। अजो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। अकहत कबीरा सुना हो बीरहीना। राह गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। बच गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। राह गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाजरी। उस संत है कहते हैं कि जो है मन का बोध तो हो गया, थोड़ा थोड़ा सुरति का भी बोध हो गया। साधना मैं करता हूं, लेकिन आत्मा का दर्शन कब होगा? अब वो बार बार बेचारे रो रहे हैं
और परेशान हो रहे हैं कि मैं स्वामी जी का जो है साधना करता हूं और मन का तो बोध हुआ कि ये प्रबल शैतान है, और जो है सुरति का भी थोड़ा थोड़ा बोध हुआ है, लेकिन जो है आत्मा का दर्शन कब होगा। यहां तक पहुंचे तो बोला नहीं, आप तो शुद्ध हो गए हैं। तो नहीं बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि हम जो है शुद्ध हो गए हैं, लेकिन जब शुद्ध हो गए हैं तो आत्मा का दर्शन कब होगा। कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा और आत्मा का दर्शन हुआ ही नहीं। आप बेचारे परेशान और फोन पर फोन किए जा रहे हैं, समय है नहीं। फिर जो है अब सब काम बंद करके अब उनके साथ थोड़ा लगे, भाई देखिए कहाँ परेशान है बेचारे। कह रहे उसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना शांति मान के किए आत्मरूपन दीख, जैसे चंचल नीर में निज प्रतिबिंबन पीख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे बाल्टी में पानी रखा हुआ है, जब वो स्थिर हो जाएगा तब आपको उसमें आपका स्वरूप दिखाई देगा। जब तक वो हिलता रहेगा तो जो है आपको अपना स्वरूप नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही जो है जब मन जो है स्थिर हो जाएगा, मन जो है जब स्थिर हो जाएगा तभी जो है आत्मा का दर्शन होगा। देखे चंचला नीरज निज प्रतिबिंबन दीख, बिना शांति मन के किए आत्मरूपन दीख, जैसे चंचला नीरज निज प्रतिबिंबन दीख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो संत बहुत चालाक है, बोल रहे हैं कि मन का बोध तो हो गया और सुरति का भी बोध हो गया और गुरु का चरण का भी बोध हो गया और साधना भी मैं कर रहा हूं, लेकिन जो है आत्मा का दर्शन कब होगा, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला ये तो स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, बिना शांति मन के किए आत्मरूपन दीख, जैसे चंचला नीरज निज प्रतिबिंबन पीख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब बोल रहे हैं कि मन स्थिर कैसे होगा।
अब बोल रहे हैं कि मन स्थिर कैसे हो गया, वो बता दीजिए। अरे मैं बोला स्वामी जी तो सब लिखे हैं। तो बोल रहे नहीं, जब आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है, और कोई बताता है तो समझ में नहीं आता है। मन का बोध हुआ, मन का ज्ञान हुआ, सुरति का ज्ञान हुआ थोड़ा बहुत जो है, लेकिन आत्मा का दर्शन कब होगा, उसका उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला आत्मा का दर्शन का ही तो उपाय स्वामी जी बताए हैं, हमको नहीं बताना है, स्वामी जी बता रहे हैं। बिना शांति मन के किए आत्मरूपन दीख। बिना शांति मन के किए आत्मरूपन दीख। जैसे चंचला नीरज में निज प्रतिबिंबन पीक। तो अब जो है, अब जो बोल रहे हैं कि अब मन को कैसे शांत करें। अरे मैं बोला आप तो शुद्ध हो गए हैं। तो बोला कैसे शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए होगे तो आत्मा दर्शन हो जाता। मैं बोला जब शुद्ध हुए तभी तो आपकी जिज्ञासा हुई है। किसी को तो अभी मन का ही बोध नहीं है, भूमि का ही बोध नहीं है। अब जो है, अब आपको बोध हुआ कि नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ अभी, आत्मा का दर्शन अभी नहीं हुआ। वो कैसे होगा, तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि अब मन शांत कैसे होगा, वो बता दीजिए। अरे मैं बोला स्वामी जी तो बताए हैं, ए दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाकोई। तो वो बोल रहे हैं कि मन को कैसे शांत करें, इसका उपाय बता दीजिए। अरे बोले स्वामी जी बताए हैं, हमको बताने का जरूरत ही नहीं है। तो बोल रहे नहीं, आप बताते हैं तो समझ में आता है, कोई बताता है, दूसरा बताता है तो समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला उसमें जो है कबीर साहब ने बोला है, ए मैं काशी का हूं को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंगता भंवर मर जाय। कबीर साहब बता रहे हैं कि मन जो है मर जाएगा। ये आज का नहीं कहा उन्होंने, जो है हर युग में यही बात बताई जा रही है, और वो भजन ऐसे ही चल रही है
मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। तो बोले फूलवा ही बता दीजिए ना, उसी फुलवा में जाने से मेरा भी मनवा मर जाएगा, तो आप तब आत्मा दर्शन हो जाएगा। मैं बोला आपको कैसे मालूम हो गया? तो बोले जब मन रुक जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा या मन मर जाएगा तो आत्म दर्शन हो जाएगा। तो फुलवे बता दीजिए मेरे को। तो मैं बोला मैं नहीं बता रहा हूं, कबीर साहब बता रहे हैं, पहले ही से बता दिए हैं। मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मर जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मर जाय। तो बोला वही फूलवा को बता दीजिए। तो मैं बोला कबीर साहब बताए हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप भजन याद कर लीजिए। मैं बोला भजन याद है आपको? तो बोले याद नहीं है। तो मैं बोला इसको याद कर लीजिए। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। तो गगना माल बीचा फूल एक फूला तार भई डारा ऊपर भई मूला। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला तर भई डारा ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। तो बीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। अब बोल रहे हैं कि जो है वो गगन महल कहाँ है, गगन मंडल कहाँ है। तो मैं बोला धीरे धीरे साधना करके जो है आप बूझते रहिए ना। जिज्ञासु आरंभ के उन सत संग विशेष तब समझीवा तत्व को सद्गुरु चरण आशीष। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सद्गुरु का कितना भी जान जाओगे तभी उसमें रह जाएगा, क्योंकि अनंत ज्ञान है। सद्गुरु का ज्ञान अनंत है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, एक में 3 का भाग दोगे तो दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, खत्म नहीं होगा, हमेशा बच जाएगा कुछ। तो ऐसे ही जो है सदगुरु के चरण में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि खत्म ही नहीं होगा। एक पाद में सृष्टि पसारा 3 पादाया मृत रह न्यारा।
अमिता पाद गुरु चरणन माही। अमिता पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही। आवा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वह पुष्प जो है फूल कहाँ खिला हुआ है, जिसमें मन को लगाते ही जो है सूंघते ही मन मर जाता है। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला। गगन मंडल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। गगन माल बीचा फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। त फूल भाल फूलाला मलिनी भल गाथला। फूलवा बिनसी गयो बावर निराशला। कहत कबीरा सुनो भाई संत। पंडित जान फूला रहल लुबाइल। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पंडित जान फूला रहल लुबाइल। तो बोल रहे हैं कि वही फुलवा को तो चाहिए हमको जो है, तभी जो है मन मरेगा और मुझे दर्शन होगा, दर्शन हो जाएगा। अब पता नहीं मैं मर जाऊंगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अरे मैं बोला नहीं होगा तो फिर आपका प्रेम जगा है। अभी आपको चिंता लगी हुई है कि एक फूल है जिसमें मनवा जाने से मर जाएगा। तो आपको जो है अब ढूंढना आपका न काम है। बोला नहीं आप बता देंगे तो हम बुझ जाएंगे। अरे बोला मेरे बताने से नहीं बुझेंगे आप, जो है सदगुरु के बताने से बुझेंगी। सब जो है सत्संग में तो सब बता दिया जाता है। तो बोल रहे नहीं हमारा मोबाइल ही ऐसा ऐसा है तो ऐसा है। बहुत सारी भेद है संसार में, तो अब कैसे होगा। तो मैं बोला सत्संग करते करते बुझ जाइएगा। अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ तो साहेब अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ
तो बोल रहे नहीं, स्वामी जी का बार को बता दीजिए, स्वामी जी कैसे बताए हैं। मैं बोला स्वामी जी भी ऐसे ही बताए हैं। अष्टाचक्र ईसा देहमी, जासे तन संचाल, चक्र बोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। तो अष्टकामल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी बता रहे हैं एक नौवा कमल भी है, जिसके गंध लगती ही मन मर जाएगा। तो बोले नहीं, नौवा कमल बता दीजिए। अरे मैं बोला तो स्वर वेद तो बता रही है, अष्टकामल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। अष्टकामल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। तो नौवा कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश, अमिता पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय, अमिता पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताई में, नियाचर को द्याय, तब ताहाँ सुछम द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, तब ताहाँ सुछम द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। अब वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो कभी स्वामी जी ने सब बताया हुआ है। आपको सत्संग से एक एक चीज आपको बुझना पड़ेगा। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की, जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कहे,
थोरे थोरा बताए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी स्वामी जी ने बोला थोड़े थोड़े बताना है। तो जो है आप साधना करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, अभी गए और दर्शन करके आ गए। प्रभु तो आपके पास में ही है, जाना कहाँ है। उलटी सामाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत। उलटी सामाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत। स्वामी सेवा का एक संग खेले सदा बसंत। उलटी समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत। स्वामी सेवा का एक संग खेले सदा वसंत। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, तो दया भाव सत पुरुष का गोद पिता जिमी बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उचाल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी दया भाव सत पुरुष का गोद पिता जिमी बाल। अमृत गति क्रीड़ा करे प्रेम तरंग उचाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी सभी बीमारियों का को जो है एक ही दवाई है, वह क्या है, तो सुखद पदारथ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदारथ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदारथ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी एक ऐसे वाले भी संत हैं, वो बोलते हैं अब काहे लिए सत्संग सुनाते हैं, क्या जरूरत है। ऐसे ही स्वर वेद से पढ़कर जान जाएंगे लोग जो है। अरे मैं बोला कि स्वामी जी बोले हैं, स्वामी जी ने कहा है हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो बोला नहीं, आप तो इसलिए सुनाते हैं कि आपका नाम होगा
अरे मैं बोला आपको किसने बोला ऐसा? इसलिए नहीं सुनाते हैं कि नाम होगा बदनाम होगा, इसलिए नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि नाम बड़ा नहीं होए, सुखदा पा। मैं बोला स्वर वेद में सब लिखा हुआ है, जो आप मेरे को बोल रहे हैं वही सब लिखा हुआ है उसमें। स्वामी जी ने बोला है हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो हरि हरि जन का सुयश को ही तो वर्णन होता है संत में, जो है सत्संग में। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ये सब जो है, जो भी संसार में हो रहा है, ये प्रभु का लीला है। ये आपको विवश में होकर के कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए जो है सदगुरु को हमेशा पकड़ करके रखना है। ए गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहीना हो, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहीना हो, ताको काल घसीटी है राखी सके नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतरी। अब एक और भी प्रश्न है, बोल रहे हैं स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी से जोगी बने, फल सत्संग महान। तो बोला जितना जितना मूर्ख है उनको सत्संग सुना दीजिए, सब जो जोगी हो जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं सदाचार व्यभिचारसी, मूर्ख से विद्वान, अभोगी से जोगी बने, फल सत्संग महान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ हाथनी, सुनाने से नहीं होगा। जब वो सुनेगा उसका प्रेम उदय होगा, तब वो व्यभिचारी से सदाचारी हो जाएगा और मूर्ख से विद्वान हो जाएगा। तो उसमें जब प्रेम उदय होगा, जब वो सुनेगा तब ना। उसकी चेतना तो संसार में है और संसार में चेतना जाने से अशुद्ध हो जाता है, और गुरु का चरण में रहने से शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, तो मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो समझ में नहीं आया।
अरे मैं बोला मन जब संसार में रहता है तो अशुद्ध हो जाता है, और जब गुरु चरण में चलता है तो शुद्ध हो जाता है। बोला नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। अरे मैं बोला लैट्रिन में जाते हैं, लैट्रिन साफ करते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, अशुद्ध हो गए जो है। तो बोलते हैं नहाओ धो भाई जल्दी से, और थोड़ा पूजा पाठ कर लो तो शुद्ध हो जाओगे। तो वैसे ही जब जो है मन संसार में खाना पीना जो है, भोग विलास शादी ब्याह जो है, बेटा बेटी नौकरी पेशा, तो अशुद्ध हो जाता है वो। तो शुद्धाया शुद्धा दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। मैं बोला आदमी तो वही रहता है ना, जब वो अपना घर का झाड़ू पोछा करता है, सफाई मारता है, लैट्रिन साफ करता है, तो वो सफाई वाला हो जाता है। और वही जब नहा धो करके जो है प्रभु भक्ति करने लगता है तो पंडित हो जाता है, विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तो बोल रहे हैं नहीं, हमको उपाय बता दीजिए कि हमको आत्मा का दर्शनमा हो जाए जो है। तो स्वामी जी तो बता रहे हैं, बिना शांति मान के किए आत्मरूपन दीक, अदेखे चंचला नीरज। तो निज प्रतिबिंबन दीक। अब बोला है कि वो कितना देर में जो है स्थिर हो जाएगा मनवा। अरे मैं बोला जैसे ही जाएंगे वैसे ही स्थिर हो जाएगा, जैसे ही जो है नौवा कमल को सूंघते ही स्थिर हो जाएगा। तो मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, तो फूलवा के सूंघता भंवर मर जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। तो बोला हमको उसी देशवा में जाना है। तो मैं बोला वो भी स्वामी जी बताए हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, तो रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न, हंता चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंता चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। अभी अबोदता हवा झरियावे, अभी अबोदता हवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न।
हंता चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंता चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही। रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न। हंता चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न। हंता चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो अभी बूंद तहवा झरियावे पिया तृषा बुझाना न। हो पिया तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही पद निर्वाणा न। कहे सदा फल परमानंदित वाई पद निर्वाणा न। वंशा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही। ज्योति जगमगाना न। हंता चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी उसके बारे में और स्वामी जी बताए हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की। गगन ही द्वारे लौकलऊ की। देवा गरज झरिया अमृत बूंद देव बरसी। निस दिन की भाव गगन ही द्वारे लौकलऊ की। देवा गरज झरिया अमृत बूंद देव बरसी। जीवा निज घर पाय गगन ही द्वारे लौकलऊ की। देवा गरज झरिया अमृत बूंद देव बरसी। निस दिन एक बार तन मनया तम भीजी। वह सुखा वर्णी न जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी उसी सुख को तो पाना है और इसे शरीर में रहते हुए पाना है। वो मरने के बाद जन्म हो जाएगा। तो जीते जी साहेब मिले मारे जगत की आस। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आपको अपना घर में रहना है तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन। शोभायद्भुत देखिए दुर्दर्शन
नहीं सोय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री। और स्वामी जी ने क्या कहा? स्थिरा है आव देख लो, कैसा यद उतरूप, अदुख सुख कछु ब्याहे नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल किया दर रहो, अचलाया का पाय डोल, निरखी पार की धारा शब्द को, यह सतपुरुष स्वयमोल। तो आपको क्या करना है कि गुरु के चरण में रहना है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडिता मूला पीर यउलिया, ई सब बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं? पंडिता मूला पीर यउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दारियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण,
गुरु के चरण शीतला न हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, गुरु के चरण को जो है बराबर पकड़ के रखना है। जब भी भूलता है याद कर लिया करो। यही सदगुरु ही है, यही आपके सारे कष्टों का निवारण जो है सदगुरु ही करेगा। उसमें ऐसा शक्ति है, सब खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपका गुरु चरणों में प्रेम जो है जलमिनमत हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद।